राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भ्रष्टाचार और व्यवहार के मुद्दे पर एमसीडी पार्षदों और करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के बीच विवाद जारी है, जहां एक ओर करोल बाग जोन के अभियंताओं ने पार्षद अंकुश नारंग का पुतला फूका, वहीं दूसरी ओर करोल बाग जोन के 11 निगम पार्षदों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और डीसी, एडीसी, एसई, ईई, एई, जेई समेत वरिष्ठ अभियंताओं पर कार्रवाई की मांग की गई। क्यों पुतला जला, क्यों सिविक सेंटर में प्रदर्शन हुआ, इस मुद्दे पर जब डीसी कुमार अभिषेक से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके पीए द्वारा समय उपलब्ध नहीं कराया जा सका। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनकारी निगम कर्मचारियों व अभियंता संगठन प्रतिनिधियों से बात की गई, तो क्या रहा उनका जवाब, आप खुद सुने। मैं अधिशासी अभियंता हूं, नरेश शर्मा, फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स का प्रेसिडेंट हूं। जितने भी आरोप लगाए हैं इन्होंने सब बेबुनियाद है। मेरा नाम नरेंद्र मलिक है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं इंजीनियर फोरम दिल्ली एमसीडी। ये मामला सर हमारे अधिकारियों की मीटिंग ली थी मेयर साहिबा ने और नारंग साहब भी उसमें उपस्थित थे। जब मीटिंग में बैठे थे हमारे सभी अधिकारी, वो 5 बजे के करीब आया मीटिंग में और आते ही उसने हमारे अधिकारियों को पता नहीं क्या क्या कहना स्टार्ट कर दिया। हमारे अधिकारियों के हमने अपनी मेयर साहिबा की इज्जत रखते हुए हमारा कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं बोला। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जो यह अभद्र व्यवहार हमारे ऑफिसर से किया है वो हमारे ऑफिसर से माफी मांगे और आगे से ऐसा अभद्र व्यवहार किसी कर्मचारी के साथ ना करें। मेरा नाम राजेश अरोड़ा, मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर में और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो जी मैं तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे जो एमसीडी का डिपार्टमेंट है, एमसीडी की ड्यूटी है, उसको कानून ने अधिकार दे रखा है। आपने ये एक्ट बनाया हुआ है कि एक्ट के तहत उसको नोटिस जाएगा जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो इलीगल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई को रोक रहे हैं और कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार रोक रहा हूँ। इसको अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। यह तो था अभियंताओं का पक्ष। वहीं करोल बाग जोन के 11 पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले रंजीत नगर वार्ड नंबर 87 के निगम पार्षद अंकुश नारंग ने भी निगम में चल रहे इस पूरे प्रकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। क्या कहा निगम पार्षद अंकुश नारंग ने, आप खुद सुने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात वरिष्ठ संपादक ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आज हम बात करेंगे अंकुश नारंग, एक युवा निगम पार्षद जिन्होंने करोल बाग जोन में तहलका मचा रखा है। वो भी मुद्दा है भ्रष्टाचार का। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर अंकुश नारंग जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं ललित सुमन जी का धन्यवाद करता हूं और सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने व्यूअर्स के साथ रूबरू होने का मौका दिया। 11 काउंसलर्स के साथ, वो 11 काउंसलर्स पटेल नगर के सारे काउंसलर्स, मोती नगर के काउंसलर, राजेंद्र नगर के काउंसलर और करोल बाग के काउंसलर, जो उस करोल बाग जोन का हिस्सा है और आम आदमी पार्टी के हैं, उन सबको एक साथ लेके हम लोग कई महीनों से डीसी से ये आग्रह कर रहे थे। यानी कि मैंने 3.5 महीने पहले ललित सुमन जी, मैंने डीसी साहब से ये कहा, भरी जोन की मीटिंग हो रही थी, जोन में सारे अफसर अवेलेबल थे, डीसी अवेलेबल थे, एसी अवेलेबल थे। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ पे कुछ नोटिसेज आ रही हैं, जो बिल्डिंगों पे नोटिस आते हैं और बिल्डिंग पे नोटिस आने के बाद प्राइवेट मैट उनको कॉल करता है और उनसे पैसे की उगाही की बात करता है। अच्छा, अगर तो पैसे की उगाही हो जाए उसकी तो बहुत बढ़िया बात। अगर पैसे ना मिले उसे तो वो दूसरा नोटिस भेजता है और उनके लेंटर पे मोहरी कर देता है। तो जब 3.5 महीने पहले मैं उनके संज्ञान में बात लाया तो उन्होंने कहा कि मेरे से आप अकेले में मिलिएगा। मैंने भरी मीटिंग में कहा कि जी ऐसे सब कुछ होता है, जैसे मैंने आपको व्याख्या करी है पूरी की कैसे होता है, उनको भी व्याख्या करी। तो उन्होंने कहा मेरे से अकेले में मिलिएगा। मैं उनसे अकेले उसी दिन अपॉइंटमेंट लेके वहीं के मीटिंग के बाद वहां से निकला नहीं और मैंने अपॉइंटमेंट ली। मैंने वेट किया वहां पे आधा घंटा और मैं उनसे मिल के आया। तो मैंने उनको ये कहा कि ये सारी दिक्कतें हैं मेरे इलाके में। तो उन्होंने मेरे को ये वादा किया कि मैं इसका संज्ञान लेता हूं, मैं इसमें पूरी जांच करता हूं कि कैसे ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। मैं फिर गया उनके पास 15 दिन बाद कि जी आपने क्या संज्ञान लिया है इस पे,
अभी भी नोटिस बंद नहीं हुए। फिर अभी हाल फिलहाल में 10 दिन पहले करीबन मीटिंग हुई इनके साथ। मैंने इनके हाथ में 70 नोटिस की कॉपी दी। मैंने कहा ये सारे नोटिस हैं। मैंने इनसे कहा कि ये नोटिस आप देख के बताओ कि ये सही है कि गलत है। एक बात। दूसरी बात, पिछले 5 वर्ष में आपने कितने नोटिस दिए हैं और कितने मकानों पे एक्शन लिए हैं और कितने मकान नक्शे के हिसाब से बने हैं। जबकि मुझे 100% पता है कि इन्होंने पिछले 5 महीने में जो नोटिस दिए हैं वो 5 साल के कंपैरेटिव ज्यादा है। तो यानी कि साफ सी बात है, मैंने चुनाव में वादा किया था अपने क्षेत्रवासियों को, और उन्हीं क्षेत्रवासियों की वजह से आज मेरी हैसियत है, मेरी औकात है, जिसकी वजह से मैं म्युनिसिपल काउंसलर हूं। मैंने उनको कहा था कि जब आप मकान बनाओगे ना तो आपको काउंसलर को पैसे देने पड़ेंगे और ना ही आपको एमसीडी को पैसे देने पड़ेंगे। मैंने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई है और मैं अपनी आखिरी सांस तक ये आवाज उठाता रहूंगा जब तक मेरे क्षेत्रवासियों को ये एमसीडी वाले परेशान करना नहीं बंद होंगे, तब तक मैं इस लड़ाई को खत्म नहीं करूंगा। अंकुश जी, बहुत बड़ी बात आप नेशनल टीवी चैनल पर कह रहे हैं और जो बात आप सामने ला रहे हैं, इस तरीके की बातें लगातार पूरे दिल्ली के नगर निगमों में आज से नहीं बरसों बरस से चलता चला आ रहा है। चाहे वह 15 वर्ष बीजेपी का शासन काल हो या उससे पहले कांग्रेस निगम पर काबिज रही हो और उसका शासन काल हो, इस तरीके के आरोप लगातार लगते रहे हैं। सीबीआई के छापा पड़ते रहे, कई निगम के अधिकारी से लेकर के निगम के कर्मचारी तक और यहाँ तक कि काउंसलर तक रिश्वतखोरी में पकड़े जाते रहे। और आम आदमी पार्टी इस बार निगम के चुनाव में यही वादा किया था दिल्ली वालों से, जो कि हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लिंटर के पैसे बंद करेंगे, और दिल्ली की जनता ने इसीलिए आम आदमी पार्टी को निगम में लेकर के आई है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आप को जनता ने चुना है, आप जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ जन सेवक हैं। जब तक उनका कार्यकाल है तब तक के लिए वो जिम्मेवार हैं। उनका ट्रांसफर हो जाएगा, वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। इसके बदले में उन्हें प्रति माह जो है तो जनता के टैक्स के पैसे उनके वेतन के रूप में और उनके अन्य खर्चे के रूप में उन्हें दिए जा रहे हैं। तो आप निगम पार्षदों की या नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती जो आप इस मसले को चाहे हाउस के अंदर, चाहे आप अपने मेयर के साथ बैठकर या मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें लाकर आप कोई ठोस कदम उठाएं या धरना प्रदर्शन, क्या यही एक निदान है? ये तो जब विपक्ष में पार्टी होती है तब धरना और प्रदर्शन किया जाता है। आप तो सत्तारूढ़ हैं, मेयर आपका, हाउस आपका, सरकार आपकी, फिर यह समस्या क्यों? देखिए, आपने 2 शब्दों का बड़ा अच्छा प्रयोग किया, एक जनप्रतिनिधि और एक जनसेवक। जनप्रतिनिधि जैसे मैं चुन के आया, मैं जनप्रतिनिधि काउंसलर हूं। जनसेवक यानी कि डीसी, एसी, एक्सीएन, जेई, एई, हम सही कहा। ये जनसेवक है। इनको जनता के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह मिलती है। दूसरी बात आपने ये कही कि आज हम पावर में हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ही सपना पूर्ण कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार हटाया। हम जो काउंसलर चुन के गए हैं, ये हमारी मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस निगम के अंदर से, एमसीडी के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करें और इसे एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, 100% मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात करके उसमें कोई ना कोई ऐसी मेथोडोलॉजी जरूर लाएंगे जिससे हर एक व्यक्ति अपने घर के लिए 1 नंबर का टैक्स का पैसा जमा करा सके। यानी कि अगर आप मेरी बात मानिए, अगर कोई ऑथराइज्ड एरिया है उसके अंदर अगर हम 1 गज पे 500 रुपए रख दें और 100 गज का फ्लोर बन रहा है, उसे 50,000 रुपए देने हो और उसको जेई को, एई को, एक्सीएन को, डीसी को, एसी को, किसी काउंसलर को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा
और वो 100 गज का अपना फ्लोर बना पाएगा तो 100% मुझे लगता है जनता इसमें ज्यादा संतुष्ट होगी। ऐसी मेथोडोलॉजी 100% स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद लाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी का पूर्ण तरीके से आशीर्वाद है कि वो भी ये चाहते हैं कि हमारी एमसीडी भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी के सारे पार्षद एक साथ मिलकर इस बार इस निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। दूसरी बात आपने कही धरने की बात। धरने पे मैं करोलबाग जोन के बाहर बैठा था, मैंने डीसी एसी को सस्पेंड करने की बात करी है, ट्रांसफर करने की बात करी है और उनके ऊपर इंक्वायरी कराने की बात करी है। कमिश्नर साहब से सिर्फ इतनी सी दरखास्त कर रहा हूं कि वो निष्पक्ष होके एक एक्सीएन पे, डीसी पे और एसी पे इंक्वायरी बिठाए और ये हमारी मांग पूर्ण तरीके से सही है क्योंकि हम अपने क्षेत्रवासियों की आवाज है। अभी हम रोकेंगे अंकुश जी, अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का, आप कहीं जाए नहीं। ब्रेक के बाद हम फिर बात करेंगे युवा निगम पार्षद अंकुश नारंग से। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वे बड़े बेबाक होकर के बोल रहे हैं। शायद निगम की राजनीति में इस प्रकार से स्पष्ट बोलने वाला निगम पार्षद से अब पहली बार रूबरू हो रहेंगे। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक, अभी हम तुरंत आते हैं ब्रेक के बाद। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। जो अंकुश जी आपने बताया, जो कि डीसी जो एक आईएएस अधिकारी हैं, एडीसी और एससी और ईई एक्सियन, आप जिस एक्सियन की बात आपने किया वो एक्सियन तो जग जाहिर हो चुके हैं जिनका नाम है कुमार महेंद्रू। वो पहले भी करोलबाग जोन में पदस्थापित थे और अभी आपके ऊपर यह आरोप लग रहा है जो आप डीसी पर और एसी पर और निगम के अन्य अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए कुमार महेंद्रू के इशारे पर यह सारा काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ऊपर आरोप ये लग रहा है कि मैंने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया, यही आरोप है ना? ये भी है। अगर मैं क्षेत्रवासियों की आवाज बन के और क्षेत्रवासियों के ऊपर जो मुसीबत आई है उसकी आवाज को किसी के सामने उठा रहा हूं, अगर ये अभद्र व्यवहार है तो मैंने किया है। कुमार महेंद्रू के सख्त खिलाफ हूं मैं आपके चैनल से बोल रहा हूं। कुमार महेंद्रू एक्सियन है, पिछले 6 वर्ष से वो इस डिपार्टमेंट से हटने को राजी नहीं है। ये लॉ है कि 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाती है जोन से, लेकिन इनकी जोन से ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही ये हमें समझ नहीं आ रहा। मैं तो बड़े बेबाक होके कह रहा हूं, डीसी, एसी, एक्सियन, जेई, एई सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति की इंक्वायरी होनी चाहिए। आप कहना चाहते हो अकेला कुमार महेंद्रू जिम्मेदार है, एक्सियन है वो? नहीं, इसके अंदर डीसी भी जिम्मेदार है। मेरा मानना यह है हर एक भ्रष्ट अधिकारी अपना इस करोलबाग जोन में मुझे अपना काल समझे। आज आपने कहा कि मैं जोशीला युवा निगम पार्षद हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप 5 साल के अंदर अंदर ये कहेंगे आप युवा, जोशीले और सबसे बड़ी बात कट्टर ईमानदार काउंसलर हो। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, कट्टर ईमानदार तो आपका दल ही है जो जिसके कारण सारे देश में कट्टर केजरीवाल, कट्टर ईमानदार पार्टी के कारण आपके मंत्री जेल के अंदर हैं, लेकिन उनका कट्टरता आज भी जो है सो कायम है। मंत्री 2 मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी जेल चले गए, लेकिन आप उसके बावजूद भी जिस बेबाकी से बात रख रहे हैं और आप पूरे दावे के साथ कह रहे हैं जो कि ये भ्रष्ट अधिकारी आपको अपना काल समझे, यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा यह कहना है
जो अगर इसी तरीके आप अभी भी आंदोलन ही करते रहेंगे, अगर आपका दल इसी प्रकार आंदोलन करता रहेगा तो 5 साल का समय निकल जाने पर फिर आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, जो कि तुम लोग ने मुझे विजयी बना करके भेजा था और हम धरना प्रदर्शन करते रहे, हम जुलूस निकालते रहे, हम अधिकारियों को चोर बताते रहे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर उस समय आपका क्या जवाब होगा जनता को? देखिए एक बात, पिछला म्युनिसिपल काउंसलर जो मेरे से पहले था वो पैसे खाता था, मैं पैसे नहीं खाता। एक जनता अभी से डिफरेंस देख रही है। दूसरी बात, जो उनको जेई को देना पड़ता था, मैं कह रहा हूं वो जेई के भी बंद करवाऊंगा। तो काउंसलर के यानी के पैसे बंद हो चुके। मैंने आपसे कहा कि काउंसलर के अब जेई, एई, एक्सीएन और डीसी और एसी के पैसे बंद करवाने किसी भी हाल में। मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात के लिए भी मैंने समय मांगा है कि कमिश्नर साहब आप हमें मुलाकात का समय दो, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। और मेरे साथ 10 काउंसलर और मुलाकात करना चाहते हैं जो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने करोल बाग जोन में भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे। हम धरना प्रदर्शन जहां जरूरत होगी वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। एक पार्षद अपनी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उगाई के लिए नहीं माना जाता, वो साफ सफाई के लिए माना जाता है। मेरे इलाके को आज आपके मैं चैनल के माध्यम से तस्वीरें दिखा सकता हूं। रोजाना एक एक गली, एक एक कूचा मेरा साफ होता है। नाले अब मानसून का समय तो मेरे यहां पे नाले खुद मैंने जेसीबी में बैठ के ये नाले साफ करवाए हैं। रोजाना मेरा एक एएसआई कम से कम 10 जालियां साफ करता है, यानी कि मेरे 5 एएसआई हैं। रोजाना मेरे इलाके में 50 जालियां साफ होती हैं। इसके अलावा मानसून के लिए गड्ढे जहां पे हैं वो गड्ढे भरवाए ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। अब सीजन आएगा मानसून के बाद मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का, यानी कि जन स्वास्थ्य विभाग हमारे यहाँ इतने बेहतरीन तरीके से काम करता है कि हम चौथी फ्लोर पे चढ़ के टैंकियां चेक करते हैं लोगों की। मेरे डीवीसी जाके देखते हैं। कूलर की दवाई हम घरों तक पहुंचा के आते हैं। हफ्ते में एक रैली जरूर निकालते हैं ताकि सबको अवेयरनेस कर सके और दवाइयां भी दे सके, ताकि हमारे यहाँ पे इस बारी वार्ड नंबर 87 में एक केस भी ना आए मलेरिया का, चिकनगुनिया का, डेंगू का। यानी कि मेरा वार्ड 87 सबसे साफ है, मेरा वार्ड 87 सबसे स्वस्थ होगा, मेरा वार्ड 87 गड्ढा मुक्त है, आज मेरा वार्ड 87 वाटर लॉगिंग मुफ्त है। इसके अलावा आता है आपका बिल्डिंग डिपार्टमेंट। स्ट्रीट लाइट आती है, स्ट्रीट लाइट के लिए मेरा टोटल 25 लाख रुपए का बजट आया। 5 लाख रुपए मैंने स्ट्रीट लाइट पे बजट दिया है। आप मुझे बताएं इसके अलावा रह गया बिल्डिंग डिपार्टमेंट। बिल्डिंग अब इससे तो कोई होगा ही नहीं है इस पूरे सिस्टम में। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से मैं कह रहा हूं एक काउंसलर होके कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, जबकि काउंसलरों की कमाई होती थी इससे। मैं बड़ा बेबाक होकर आपके चैनल से कह रहा हूं कि मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए बिल्डिंग से, मुझे कोई कमाई नहीं चाहिए। यह पैसा जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत कर देता है उसके बड़े ईमान का पैसा होता है, लेकिन जो व्यक्ति लेके जाता है उसके लिए हराम का पैसा होता है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं जेई को भी नहीं खाने दूंगा। आपने अभी बातचीत के क्रम में बताया जो आपसे पहले जो वहाँ निगम पार्षद, शायद रंजीत नगर निगम क्षेत्र का जो निगम पार्षद वो करोल बाग जोन के वार्ड समिति के भी 2 बार चेयरमैन रहे। जी बिल्कुल ठीक। आपने उनके ऊपर आरोप लगाया जो कि उन्होंने बिल्डिंगों से पैसे खाए। जी बिल्कुल। क्या इसका आपके पास क्या प्रमाण है जो कि उन्होंने बिल्डिंगों से पैसे खाए? आपका मकान बन रहा है ललित सुमन जी, आप मकान के ऊपर हो, आपका पड़ोसी जैसे अंकुशी खड़ा है, मेरे को आके पूछता था मकान किसका बन रहा है, पता नहीं है उसे किसका बन रहा है, किसका मकान बन रहा है। इतनी देर में 2-3 तस्वीरें की, बुलाओ उनको नीचे, ऐसे रोके, बुलाओ उनको नीचे, ये मकान टूटेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक टूटेगा ये मकान। जब तक ललित सुमन जी भागे आए नीचे, सांस फूली हुई है ललित सुमन जी की कि ये कौन आ गया, आया, कैसे मकान बना रहे हो? अब ललित सुमन जी ने कहा कि मकान बना रहा हूँ जी, अपनी मेहनत की कमाई से बना रहा हूँ। बड़े परेशान होते हैं, ये मकान टूटेगा। ललित सुमन जी परेशान, किस बात से टूटेगा मेरा मकान? जमीन मेरी, ईटा मेरा, बदरपुर मेरा, सीमेंट मेरा। और जाके साथ वाले मकान में वो बैठ गए और उन्होंने कहा कि भाई साहब आ जाओ, बात कर लो। बात करने के दौरान में आप मेरे से कह रहे हो ना सबूत की बात, उस बंदे का नाम भी बता देता हूं। उस बंदे का नाम था विजेंदर। अच्छा जी, वो मैट था। जब ये जोन के चेयरमैन थे तो वहां पे मैट था विजेंदर, और विजेंदर ऐसे पैसे लेने के लिए आता था। आपको सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, मैं बहुत सारे बिल्डरों के, बहुत सारे मकान बनाने वालों की सीसीटीवी की फुटेज दिलवा दूंगा। आप अपने चैनल से दिखा देना। साइड पे जाता था निकल के, कोई डर नहीं लगता था उसे।
वहां पैसे पकड़ता था, चला जाता था और जेई को भी देता था, काउंसलर को भी देता था, एई को भी देता था, डीसी के पास भी आते थे, एसी के पास भी जाते थे। अब आप मुझे बात बताओ, लाख लाख रुपए लेंटर के उन्होंने लिए हैं, लाख लाख रुपए एक लेंटर के, यानी कि एक मकान बन रहा हो तो 5 लाख रुपए। आप सरकारी जमीन पे कब्जा कर लो, उसके अलग पैसे, आप अनऑथराइज बनाओ, उसके अलग पैसे। मैं आपको अपने वार्ड में उस कार्यकाल में 6 फ्लोर बने हुए दिखा दूंगा जो लीगल नहीं है, और उन 6 फ्लोरों पे कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो मैट पैसे लेके चला गया और उसने काउंसलर को पैसे दे दिए। ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा आरोप है। पूर्व के करोलबाग जोन के वार्ड समिति के चेयरमैन, शायद मुझे जहां तक याद है तो नाम है तेजराम फॉर, चेयरमैन करोलबाग जोन के 2 बार रहे हैं, और उनके ऊपर अभी वर्तमान निगम पार्षद अंकुश नारंग आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं जो किस प्रकार से 6 लिंटर उस वार्ड में पड़े। हम इस सब मुद्दे पर आगे भी बात करेंगे और आप सभी लोगों को इससे अवगत कराएंगे जो कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार का मुद्दा चलता रहा है। हमको सिर्फ बहुत बात आपने कही, बहुत सारी चीज़ें सामने आई और हम निश्चित रूप से इस मुद्दे पर काम करेंगे। आपके क्षेत्र में भी आएंगे, करोलबाग जोन के अन्य निगम क्षेत्र में भी जाएंगे और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप जिन 11 निगम पार्षदों को लेकर धरना पर बैठे, आप सिविक सेंटर में गए, तो आप एक समय ऐसा निकालें, मैं उन 11 के 11 निगम पार्षदों को अपने नेशनल चैनल पर ला करके उनके वार्ड की क्या स्थिति है, पूर्व में क्या स्थिति थी, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, वो अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, हम उस मुद्दे को भी लेकर के जनता के सामने में, सरकार के सामने में लेकर के आएंगे। आपको तो पता ही है जो कि हमारे चैनल का और पॉजिटिव मीडिया टीम का यह सोच रहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम लोग हमेशा सत्य की बात करते हैं और सत्य के लिए आवाज़ उठाते रहे और इसकी खामियाजा भी हम लोगों ने भुगता है। और हमने जो देखा अभी, जब यह धरना प्रदर्शन निगम पार्षदों का चल रहा था तो कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिसमें अंकुश नारंग को जो है सो पुतला बना करके धरती पर लेटाया गया है। महिला जो है, एक महिला जो है सो रो रही है और गला, मतलब मुझे बड़ा एक अच्छा खासा युवा, देखने में भी बेहतरीन, बोलने में भी बेहतरीन, और उसके साथ इस तरीके का बर्ताव देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोचा क्यों नहीं नेशनल टीवी चैनल पर अंकुश नारंग को ही बुला करके पूछा जाए जो आखिर आक्रोश के पीछे का कारण क्या है। ललित सुमन जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मेरे को आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका चैनल खूब तरक्की करे, क्योंकि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, सत्य को दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए, मेरे पुतले को आपने भी थोड़ी देर पहले एक नाम लिया था, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, जिसको जिसको बुरा लगे वो मेरे पर मानहानि का दावा डाल देना, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ चीज बोलता हूं। कुमार महेंद्रू जी ने अपने संरक्षण में इस शनिवार जो गया, उससे पिछले शनिवार को वो पुतला बनवाया, जो सोमवार को पुतला जलाया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी काउंसलर का पुतला जलाया गया है। कभी काउंसलर का पुतला नहीं जलाया जाता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि काउंसलर का पुतला जलाया गया है। अच्छा, उनकी टिप्पणी क्या थी? उनकी टिप्पणी ये थी कि मैंने अभद्र व्यवहार किया है। कैसा अभद्र व्यवहार किया, उसके बारे में आप जब डिस्क्रिप्शन पूछोगे तो कहेंगे वो डीसी और एसी के साथ उन्होंने मीटिंग के अंदर अभद्र व्यवहार किया। क्या अभद्र व्यवहार दिया? उन्होंने गाली दी, गलोच किया, क्या किया उन्होंने ऐसा जो अभद्र व्यवहार है, ठीक है। उन्होंने पुतला जलवाया, जो इतिहास में पहली बार हुआ। पता है क्यों हुआ है? मैं आज आपके चैनल से बता रहा हूं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में इन सबकी कमाइयां बंद होने वाली, इसलिए कि ये जान सूख रही है इस बार, इसलिए पुतले जला रहे। आगे भी मेरे पुतले जलाएं, मैं इनको कहता हूं, लेकिन इस पर्पस के लिए जलाएं कि अंकुश नारंग सही बात नहीं उठा रहा। मेरे क्षेत्रवासी जब तक मेरा जयकारा लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जयकारा लगा रहे हैं, तब तक निसंकोच मैं सारी चीजें करता रहूंगा। इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से बता दिए, अगर उस व्यक्ति को दिक्कत हो तो बिल्कुल करें। आपने कभी इतिहास में देखा है कि एसी साहब
यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर। यूनियन वालों को फोन कर रहे हो, 6 व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो और कह रहे हो, व्हाट्सएप कॉल पे देखी हुई कॉल है मेरी, कानों से सुनी हुई कॉल है मेरी, और ये कह रहे हो कि कल सुबह 11 बजे गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पे पहुंच जाना। मैं चाहता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरकारी नौकरी पे होते हुए ये कॉल करना और धरने पर बुलाना कानूनन जुर्म है। उनकी नौकरी जा सकती थी। एडीसी हैं योगेश ढिंगरा जी, योगेश ढिंगरा। लेकिन मैंने उनकी नौकरी लेने की चाहत नहीं है मेरी कि मैं उनकी नौकरी ले लूं। इस मुद्दे पे अगर उनकी नौकरी जाएगी तो भ्रष्टाचार करते हुए जाएगी। भ्रष्टाचार करेंगे तो 100% नौकरी जानी चाहिए। बाकी अंकुश नारंग कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसके खिलाफ आपको धरना करना पड़े। मैं तो सिर्फ एक मांग कर रहा हूं, आप भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी कर दो। बिल्डिंग डिपार्टमेंट से जो उगाई आती है इसको बंद कर दो। बहुत 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 अच्छा आपका सुझाव भी है, आपका काम करने का तरीका भी है। जो आप कर रहे हैं वो होना भी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की बात करीब करीब सभी राजनीतिक दल करती रही है। और पीछे जब भाजपा का शासन था तो भाजपा के शासनकाल में भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात उठी थी, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहाँ चली गई यह बात समझ में नहीं आया। और हमारे चैनल ने इस मुद्दे को उठाया, जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा चुप क्यों हो गई है। अब आप आम आदमी पार्टी को जनता ने सत्ता में लाया है निगम में, और आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो निगम में भ्रष्टाचार आप समाप्त करवाएंगे, खास करके करोल बाग जोन को आप जहां से आप निगम पार्षद हैं उससे आप मुद्दा बना रहे हैं। हम यहाँ एक सवाल, चूंकि आप एक युवा निगम पार्षद भी हैं और युवा नेता भी हैं, मेयर आपकी हैं वो भी युवा हैं, और शैली ओबराय जी ने एक पत्र भेजा है, लेटर भेजा है सभी डीसी को, जो आप सिर्फ निगम पार्षद जो कहें आप वही कार्रवाई करें, अन्यथा और कोई कार्रवाई न करें। क्या इस तरीके से अगर निगम पार्षद को महत्व मिलना चाहिए, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ये आवाज़ उठनी चाहिए। आप अगर सही सवाल ला रहे हैं तो जनता तक, सरकार तक आपकी बात पहुँचे, उससे हूबहू सरकार तक लेकर के आया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाए। लेकिन क्या एक मेयर का इस तरीके से पत्र डीसी को दे देना क्या सही लग रहा है आपको? आप एक युवा नेता भी हैं और आप निगम पार्षद भी। देखिए, ये सवाल जो आपने मेरे से किया है मेयर के पत्र पे, इसके बारे में अगर आप विवरण मेयर से लेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मेयर ने किस कंटेक्स्ट में ये लेटर लिखा है और किस वजह से ये लेटर लिखा है। ये मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर बात एकदम, यह बात एकदम आप सही कर रहे हैं। और हम लगातार, हमारा चैनल, हमारा रिपोर्टर मेयर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो मिले और उनसे कई और मुद्दे हैं जो उनके ऊपर। यह भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है दिल्ली के मेयर पर, जो कि संपूर्ण देश के मेयरों की बैठक 7 जून को दिल्ली में थी और RWA के सदस्य लोग थे और केंद्र सरकार के मंत्री उसमें थे, लेकिन दिल्ली के मेयर उस बैठक में ही नहीं आई। तो मेयर के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम इस पर मेयर से ही बात करेगा। और समय अब समाप्ति की ओर है, इसीलिए हम अब विदा लेंगे। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत में पधारने के लिए अंकुश नारंग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ललित सुमन जी का, सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल का, कि आपने मुझे ये मौका दिया और रूबरू होने के लिए अपने व्यूअर्स के साथ ये समय दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको आश्वस्त करके रखता हूं, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको वादा करके जा रहा हूं, जिन क्षेत्रवासियों ने मुझे अपने वार्ड नंबर 87 रंजीत नगर के, जिन्होंने चुनाव मेरे को लड़वाया और लड़वाने के साथ जितवाया है,
मेरा उन सबसे वादा है कि मैं एमसीडी को अपने वार्ड में, पूरी दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त करवाऊंगा और ये जो बिल्डिंग पर उगाई हो रही है इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाऊंगा, ताकि कोई भी अफसर आपसे आपके लीगल मकान के लिए 1 रुपया भी ना ले। तहे दिल से धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम